लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और उनके परिवार को मिली जमानत। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को मिली बड़ी राहत। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 17 आरोपियों को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि रेलवे में ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। तीनों को 50,000 के बॉन्ड पर बेल दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। वहीं लालू की बेटी और राजद सांसद मीसा भारती भी मामले में आरोपी हैं, जिनका बेल भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। लालू और उनके परिवार के लोगों पर ज़मीन के बदले नौकरी दिए जाने का आरोप है। कोर्ट ने तीनों को 50,000 रुपये की निजी मुचलके पर राहत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। वहीं जमानत मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मेरे ऊपर तो कोई केस बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज तक रेलवे से कोई लेना देना ही नहीं है। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे। यह सारी चीज़ राजनीतिक पॉलिटिकल के तहत हुई है। अगर भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे। वहीं बिहार में जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार की दिशा और दशा बदलेगी? इस सवालों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस स्कीम लगातार मांग कर रही है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। बिहार के आंकड़े जब सामने आए हैं तो बिहार ने एक मिसाल पेश किया है। खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर.के.पुरम में, क्रिकेट खेला करते थे, तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज भी आप लोगों ने देखा है कि संजय सिंह जो है उनके यहाँ रेड पड़ा। कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोग भी जान रहे थे और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। हालांकि चार्जशीट में नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, लेकिन ये सब लोगों को पता था अगर आप भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है। लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि रोहिणी आयोग की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार रोहिणी कमीशन लास्ट जब आएगा तो देखा जाएगा ना। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जब आ जाए तब देखा जाए ना। तो जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी? कुछ आपको लगता है कि देश की? और ये तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। और बिहार के बाद जब आंकड़े जब सामने आए तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है इसकी बात जो है हो रही है, तो ये अच्छी बात है। साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। इससे सारी चीज़ें जो गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ़ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी नहीं है। तो बिहार हित में हुआ और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाला इस चीज़ को।